प्यारे बच्चों, एक बार आपका पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 10वीं क्लास का मैथ में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और उसमें भी जो एक्सरसाइज 2.2 है द्विघात बहुपद, उसको हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विघात। सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको बोल देंगे हम द्विघात बहुपद। और ए बी सी क्या है यहाँ पे आपके पास? जो ए बी सी है वो आपकी है वास्तविक संख्याएं। ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या मतलब क्या? ये कोई भी अंक हो सकते हैं, संख्या हो सकती है। 2.2 में आपको इसमें इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे आप उसकी गुणनखंड करें, कैसे हम उनके गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे, किस प्रकार से हम उनके फैक्टर करेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर करने से पहले हमें कुछ विशेष बात ध्यान रखनी है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर्स का प्लस माइनस, पूर्णांकों का प्लस माइनस आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। पूर्णांकों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इंटीजर्स, पूर्णांकों का ऐड, सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम प्लस को मान लेते हैं चीनी, और जो माइनस है उसको हम मान लेते हैं नमक। आपको इनको मिक्स करना है और कुछ नहीं करना। मान लेते हैं आपने 5 किलो चीनी और 3 किलो चीनी को मिक्स किया, मिला दिया। मिलाने पे सबसे पहले आपको देखना है कि जो मिलाया है उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वाद कैसा होगा। चीनी मिलाई है तो सीधी सी बात है मीठा होगा, तो हमने मीठे को, चीनी को प्लस माने, तो निशान क्या आ गया आपका? प्लस का। तो दोनों एक जैसी हैं, चीनी है जुड़ जाएगी। मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल और एक लेते हैं हम। हमने 5 किलो नमक ले लिया और 3 किलो चीनी को मिक्स कर दिया। सबसे पहले आपको इसका टेस्ट देखना है क्या होगा, ठीक है? तो सीधी सी बात है, जो चीज ज्यादा है टेस्ट उसी का होगा। तो यहाँ पे आपके पास नमक ज्यादा है, तो टेस्ट कैसा आएगा? नमक का आएगा। और कितना टेस्ट जो नमक का आया है वो किस वजह से है? कितना नमक ज्यादा है? तो 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2। तो ये आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार मान लेते हैं आपने 5 किलो नमक और 3 किलो नमक मिक्स कर दिया। जब आप एक इसी चीज जोड़ोगे, जब आप नमक मिलाओगे, तो सीधी सी बात है जो टेस्ट होगा, स्वाद होगा, वो नमक जैसा होगा। और नमक को हमने क्या माने हैं? माइनस का। तो कुल कितना हो गया आपके पास ये मिक्सर? 8 किलो हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लेते हैं 5 किलो आपके पास चीनी थी और आपने इसमें 3 किलो नमक मिक्स कर दिया, ठीक है? अब टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट उसी का होगा जो चीज आपके पास ज्यादा होगी। तो ज्यादा क्या आपके पास? चीनी, निशान क्या आएगा? प्लस का। और कितनी ज्यादा है वो आप यहाँ से पता कर लीजिए, 2 किलो ज्यादा है। तो इन एग्जांपल से आप इंटीजर्स का प्लस माइनस सीख सकते हो, जो आपका गुणनखंड में काम आएगा। शून्यक रूट्स क्या होते हैं? इसको हम मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। क्या होते हैं? मूल। आपके पास जो द्विघात समीकरण है, रूट्स, शून्यक, रूट्स या मूल किसे कहते हैं? यदि आपके पास द्विघात जो बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या x स्क्वायर में है,
ये आपके पास बहुपद है वो x में है, तो x का ऐसा मान, x की ऐसी वैल्यू जिसको बहुपद में पुट कर दे तो बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाए, उसको हम शून्यक बोलते हैं। तो इसकी घात 2 है, तो इसके बहुपद आपके पास 2 होंगे। एक हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मान लेते हैं बीटा। अब इसमें आपका शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा एंड बीटा, तो उनका आप गुणनफल करोगे अल्फा बीटा होगा सी बाई ए, यानी आपके पास अचर पद, अचर पद और एक्स स्क्वायर का एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है एक्स के माइनस 2x माइनस 8 बराबर। गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी संख्या है इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया। अब इसके फैक्टर कीजिए 8 के, एक होता है 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, फैक्टर हो गई। इन दोनों में से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिनको जोड़े या घटाएं तो आपके पास ये b की वैल्यू आनी चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 से भी आएगा, 2 और 4 से भी आएगा। सबसे मेन ये है कि आपको पता कैसे लगेगा, इसमें पता कैसे लगेगा बीच में और यहाँ पे निशान कौन सा आएगा, प्लस की संख्या कौन सी होगी, माइनस की कौन सी होगी, सबसे मेन बात ये। तो देखिए यहाँ निशान है माइनस का, अब देखिए यहाँ पे माइनस हमने माना है नमक को, तो आंसर आपके पास नमक के रूप में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब नमक का टेस्ट कब आएगा, जब नमक ज्यादा होगा और ज्यादा संख्या आपके पास ये है, तो ये वाली आपके पास आ गई माइनस की। अब यहां दे रखे है माइनस, इस सी पे डिपेंड है, ये जो सी की वैल्यू है इस पे आपका डिपेंड है, भी हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तब 2 आना चाहिए। तो एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तभी हम क्या करते हैं, घटा करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 किलो नमक में जब 2 किलो चीनी मिक्स करोगे आप, तो आपके पास टेस्ट आएगा वो नमक का होगा। और सीधी सी बात है, नमक का टेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास 2 किलो नमक ज्यादा था, तो ये माइनस का 2 आ गया। इसको यहाँ पे रख दीजिए, एक्स के माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अगला स्टेप है इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो चीज आप इसमें से बाहर निकालोगे उसी से इसको भी भाग करेंगे, इसको भी भाग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स आपके पास कॉमन आ गया। अब कॉमन क्या होता है, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, ये कॉमन निकाला, इससे हमने भाग कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। आगे निशान क्या है, माइनस 4x, 4x को x से भाग करोगे, x x कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4 प्लस में 2 और 8। देखो x यहाँ है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा। 2 और 8 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास x रह गया और 8 को 2 से भाग करोगे, 2 चौके 8, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4। ये देखो दोनों एक जैसे आ गए, एक जैसे आने चाहिए, अदरवाइज आपका ये फैक्टर गलत है। तो x माइनस 4 यहाँ पे कॉमन आ गया ये वाला, तो यहाँ आपके पास क्या है, x प्लस में यहाँ पे क्या है 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो गया x माइनस 4 बराबर 0 होगा या तो, या x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। x इक्वल टू क्या आ गया,
ये -4, इसको इधर लेके आओगे, माइनस की टर्म में निशान पलट जाएगा, प्लस आ गया। और यहाँ ये प्लस का 2 है, इधर लेके जाओगे, इसका निशान पलटेगा, प्लस की टर्म हो गई माइनस। आपके जो शून्य है वो आगे 4 और -2। आप अल्फा इक्वल टू 4 मान सकते हो और बीटा इक्वल टू -2 मान सकते हो। अगला जो आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखो x के साथ यहाँ a है, यहाँ है 1, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1, b इज इक्वल टू x के साथ b है, x साथ यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया -2, c यहाँ पे हमारे पास है -8। शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। आपका फॉर्मूला क्या होता है शून्यों का योगफल? हमने अभी किया था -b/a, b की वैल्यू है -2, एक ये फॉर्मूले वाला माइनस, एक ये 2/a, a इज 1, और माइनस को माइनस से गुणा करो, ये हो गया प्लस 2/1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा आपके पास 4 है, प्लस करोगे, बीच में यहाँ निशान क्या आपके पास बीटा माइनस का, तो माइनस कर देंगे, 4 - 2, ये आ गया आपके पास 2, ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों बराबर आ। हमें चेक करना शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/a। c आपके पास है यहाँ पे माइनस का 8, वैल्यू पुट कीजिए, -8/1, तो ये आपके पास आ गया -8, ये आपके पास आ गया -8। इधर आप गुणा करोगे अल्फा बीटा की, दोनों शून्यों की, 4 और -2 की, तो ये आएगी 4 × -2, ये भी आ गया -8। देखो ये गुणा -8 है, ये भी आपके पास -8 है, दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो शून्यों का और x और x के जो गुणांक थे उनका संबंध सत्यापित हो गया। तो इसको आप लिख दोगे सत्यापित हुआ। दूसरे भाग में आपको दिया है 4s² - 4s + 1। सबसे पहला स्टेप, यहाँ जो s का जो गुणांक है ये है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, 1 × 4 4। अब इसके फैक्टर करोगे, 2 × 2 4, और कोई है नहीं। अगला स्टेप, इन 2 को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास माइनस का निशान है, नमक दिया हुआ है, और यहाँ आपके पास दे रखे प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब c की वैल्यू यदि प्लस है तो इनको जोड़ने पर आपके पास ये आना चाहिए। यहाँ माइनस है मतलब नमक दिया हुआ है, तो इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको ये निशान लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ दोनों बराबर है, और जोड़ने पर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ अपने प्लस लगा दिया तो ये कैंसल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगेगा आपके पास माइनस, क्योंकि 2 किलो नमक ये और 2 किलो नमक ये पूरा 4 किलो हमारा नमक हो गया, क्योंकि -2 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम नमक, 2 किलोग्राम नमक, 4 किलोग्राम नमक, माइनस है माइनस, नमक को हमने माइनस से जोड़ दिया। इससे बन गया आपका ये फैक्टर 4s के, लिख दीजिए 2s - 2s + 1, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, s दोनों जगह s है हमारे पास, एक तो s कॉमन आ गया, 4 और 2, एक हमारे पास 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखो, 2 दूनी 4, 2 s की एक s बार आ गया हमारे पास, 2s है वो हमने कॉमन ले लिया, 1 रह गया हमारे पास, यहाँ माइनस है 2 और 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। जब आप
माइनस कॉमन लोगे बाहर तो अंदर के निशान बदलते हैं। तो 2s ये प्लस है, क्या हो गया आपके पास माइनस इज इक्वल टू 0। ये देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों एक जैसे हैं, इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे। ये आ गया आपके पास 2s माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 2s और माइनस 1 बराबर 0। दो गुणनखंडों की गुणा हमारे पास 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। टू एस माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू ये माइनस इधर आके प्लस, s इज इक्वल टू 1, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। इसी प्रकार यहाँ माइनस 1 इधर आके प्लस और s इज इक्वल टू 1/2। आपके पास शून्य का आगे शून्य हमारे पास आगे 1/2 एंड 1/2। अब अगला स्टेप क्या है आपका, एक अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, इससे इसकी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करोगे तो a बराबर आपके पास देखो x के यहाँ a है तो यहाँ s स्क्वायर के साथ 4 है, s के साथ 4 है तो a बराबर 4 हो गया, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू आ गया 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। अगला स्टेप है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है आपके पास -b/a अल्फा प्लस बीटा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे -4, तो यहाँ आ गया -4 और एक फॉर्मूले वाला माइनस, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। इसको माइनस को माइनस से गुणा करो, ये आ गया +4/4, ये आ गया आपके पास 1। और इधर आपका अल्फा पहला शून्य 1/2, दूसरा शून्य 1/2। देखो एलसीएम लोगे आप, दोनों जगह सेम है तो 2 हो गया, और यहाँ 1 + 1 2/2, ये कितना आ गया आपके पास 1। तो शून्य का योगफल देखिए, ये भी 1 है और ये भी 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सी हमारे पास है 1/a, a क्या आपके पास 4, तो गुणनफल आ गया 1/4 यहाँ पे। अब हम इनका गुणनफल करेंगे 1/2 इंटू 1/2, 1 2 2 जा 4। देखो ये और ये हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब